पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। भाव शून्य क्रिया, क्रिया शून्य भाव, दोनों ये विकलांग माने जाते हैं। भाव शून्य क्रिया कभी भी अपने पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त नहीं होने देगी। क्रिया बराबर है, क्रिया में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो भाव शून्य है। कल्याण मंदिर स्तोत्रकार ने, उज्ज्वल ने स्पष्ट उल्लेख किया कि अनादिकाल से हमने क्रियाएं बहुत की, लेकिन भाव शून्य क्रिया। हम मुनि भी बने, द्रव्यलिंगी बने, निर्दोष चर्या पालन की, कहीं 28 मूल गुण में हमने कभी दोष नहीं लगाया, बहुत अच्छी तरह 28 मूल पालन किया, क्रिया में कहीं नहीं। उपसर्ग और परिचयों की बात आई तो हमने बहुत उपसर्ग परिचय सहन किए। तपों की बात आई तो हमने बाह्य तप, ऐसे बड़े बड़े तप किए, मासोपवास किए, नीरस भोजन किए, उनोदर किए। एक चावल भी खाकर आए हैं अपन लोग, एक चावल खाकर के आए। बस उनोदर का छोटा रूप होता है, सबसे छोटा, एक तंदुल खाकर के ही और आ जाता है। ऐसे उनोदर भी अपन ने बहुत किए, हमने, आपने, सबने किए। बड़े बड़े रस परित्याग किए, कोई रस नहीं, नीरस भोजन, व्रत परिसंख्यान किए, बड़ी बड़ी आकड़ी और विधि लेकर निकले, और ऐसी कठिन विधि आकड़ी ली कि मास महीनों महीनों तक अलाभ हुआ, मिला ही नहीं, विधि नहीं मिली। काय क्लेशों में कमी नहीं रखी, इतना काय क्लेश सहन किया। गर्मी में आतापन युग, सर्दी में अभ्राव काश युग, बरसात की, सारे सब कुछ। क्रिया में एक भी पॉइंट हम गलती नहीं निकालूंगा, ऐसे व्यक्ति को प्रस्तुत कर रहे हैं। और उन सब में अपन सब है, कोई ऐसा नहीं, अपन सब, अपन कोई अतीत के कोई कम तपस्वी नहीं है। क्रियाओं में हम को लोग कम नहीं है। आज हम जितने मुनि महाराज हैं, हम लोगों को समझते क्या हो आप लोग? जन्म जन्म के तपस्वी हैं, जन्म जन्म के तपस्वी हैं। जन्म जन्म से हमने मुनि व्रत पालन किए हैं, एक भाव की साधना नहीं है बंधु, बहुत किए, खूब। अभी इस बार तो कुछ नहीं कर पा रहा हूं। वज्रसम नारायण संगन पाकर विदेश क्षेत्र में जाकर आतापन योग किए। उसी आतापन का थोड़ा बहुत संस्कार है कि हम लोग गर्मियों में भी एसी कूलर नहीं ले रहे हैं, उसी का थोड़ा संस्कार है। पूर्व भोग के खूब सब किए, विदेश क्षेत्रों में किए जाकर के। लेकिन उज्ज्वल कल्याण मंदिर स्तोत्रकार कहते हैं, हे श्रमण, हे महामना, तूने भाव शून्य होकर के किए। तेरा भाव वह नहीं था जिस भाव से ये क्रिया की जाती है। जिस भाव से मुनि बना जाता है वो भाव तेरा गायब था। तूने अर्थ क्रिया को बदल दिया, क्रिया को नहीं बदला, प्रयोजन बदल दिया। क्रिया तो की है, अभव भी करता है, मिथ्या दृष्टि भी करता है, भव्य भी करता है, अनंतो बार करता है। क्रिया करता है लेकिन अर्थ क्रिया नहीं करता, प्रयोजन बदल देता है। तो प्रयोजन बदलते ही क्रिया भाव शून्य हो जाती है। भाव शून्यता का अर्थ मतलब ना कि उपयोग नहीं है, नहीं, उपयोग पूर्वक मैंने 5 महाव्रत पाले, एक जीव को नहीं मरने दिया, उपयोग पूर्वक 5 समितियां पाली, झूठ नहीं बोले, चोरी नहीं की, कुशील नहीं किया, परिग्रह नहीं
के प्रति कोई भाव नहीं हुआ, ये सब भाव तो नहीं है। ये पांचों मृत भाव से पाले, लेकिन भाव शून्य। कई लोग इसको कहते महाराज जी बिना भाव के पाले होंगे क्या ये व्रत? नहीं, भाव सहित पाले लेकिन भाव शून्य। हमारे यहां भाव शून्य की परिभाषा लोग व्यवहार में भाव शून्य कराते हैं, उपयोग हट जाना। अरे भाई इसका उपयोग तो कहीं और था इसलिए एक्सीडेंट हो गया, उपयोग नहीं था। जैन दर्शन ऐसा नहीं कहता। जैन दर्शन उनकी तो गिनती ही नहीं करता जिनको यही मालूम नहीं है कि ये मेरे व्रत हैं, जिनको यही मालूम नहीं है कि मेरे महाव्रत हैं, जिनको मालूम ही नहीं, कुछ भी नहीं मालूम चल रहा है, उनके तो हमारे यहां गिनती नहीं है, वो तो द्रव्यलिंग में भी नहीं आएंगे। उन मुनि राजों की बात कर रहा हूं जिनको एक एक 28 मूल गुणों का ज्ञान है और पालन करते समय जागरूक भी है, जागरूक भी, सावधानी पूर्वक पाल रहे, पूरा कंसंट्रेशन उसी मूल गुण के ऊपर है। चलते हैं तो यहां एक आंख भी यहां वहां नहीं करते, इरिया समिति चलते, बोलते हैं मुख से अमृत झरता है, भाषा समिति, आदान निक्षेपण समिति, सब समिति, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। फिर भी पूज्यवर कल्याण मंदिर स्त्रोतकार कहते हैं भाव शून्य है। अब क्या भाव शून्य है? हमारे यहां भाव का अर्थ है अभिप्राय, अर्थ यानी प्रयोजन। तुमने प्रयोजन बदल दिया इसलिए तुम्हारी क्रिया भाव शून्य हो गई। शास्त्रों में पग पग पर क्रियाओं का भाव शून्य क्रिया की बुराई की। कुंद स्वामी ने पूरा अष्टपहड़ इसी से भर दिया। स्वाध्याय करने वालों की ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं भाव शून्य क्रिया की। पाठो न करेदि गुणम सब भाग मधुरो भी, तू पूरे आगम का ज्ञाता बन जा, सब कुछ जान ले, लेकिन तेरा स्वाध्याय भाव शून्य क्रिया का माना जाएगा। क्योंकि तेरा प्रयोजन क्या है? स्वाध्याय के लिए, ज्ञान के लिए चारित की उड़ा दी धज्जियां। तो इतनी कठोर तपस्या का पालन कर रहा है, प्रयोजन क्या है? साहब आपको प्रयोजन से क्या लेना देना? आप तो मेरी तपस्या देख लीजिए, आप मेरी साधना देख लीजिए, आप मेरे मन वचन काया की शुद्धि देख लीजिए। मेरा मन भी शुद्ध, वचन भी शुद्ध, काया भी शुद्ध, कृत भी शुद्ध, कार्यत भी शुद्ध, अनुमोदना भी शुद्ध। मैं बेईमानी से अपना मुनिव्रत नहीं पाल रहा हूं, ईमानदारी से पाल रहा हूं। मैं कृत कार्यत अनुमोदना सब ईमानदारी से कर रहा हूं, मायाचारी से कृत नहीं कर रहा हूं, मायाचारी से कार्यत भी नहीं कर रहा हूं, मायाचारी से ऊपर ऊपर से तालियां नहीं बजा रहा हूं, अनुमोदना नहीं कर रहा हूं। मन वचन काय कृत कार्यत अनुमोदना समरम समारंभ आरंभ, ये भी सब मैं बहुत अच्छी तरह से कर रहा हूं, सब मिला लेना। इसलिए जिनवानी कहती है सब ठीक है तेरा, लेकिन प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है? बोले प्रयोजन से आपको क्या लेना था? मेरा कोई प्रयोजन हो। जैन दर्शन कहता है तेरे व्रत कम चल जाएंगे, मुनि नहीं बने तो छुल्लक बन के चल जाएगा, एलक चल जाएगा। छुल्लक लेकर लेलक नहीं बन सके तो प्रतिमाधारी बन जा। अरे प्रतिमाधारी नहीं बन सके तो अभिरति बन जा। लेकिन व्रतों से रहित कर दिया। गजब है जैन दर्शन की महिमा। यहां तक छूट दे दी कि प्रयोजन चोखा कर ले, चाहे अवृत्ति बन जा, एक भी व्रत ग्रहण मत कर, लेकिन प्रयोजन चोखा रख ले बस। अविरत सम्यक दृष्टि से ही बोलते, कोई क्रिया में शुद्धि नहीं, लेकिन प्रयोजन। एक अविरत सम्यक दृष्टि की प्रशंसा की, देवताओं से जय जयकार करा दिया। चारित मोह बस लेस न संयम, पैर सुरनाथ जजे। अविरत सम्यक दृष्टि चांडाल कुल में जन्म लेने वाला, मातंगों में जन्म लेने वाला, प्रयोजन शुद्ध हो गया, लक्ष्य सही है, अभिप्राय सही है, अर्थ क्रिया सही है, देवताओं से जय जयकार करा दी, जय जयकार। और इधर एक मुनि जिसकी इतनी घोर तपस्या है, इतनी घोर तपस्या है कि 1200 विद्याएं सिद्ध हो गई।
शुक्लाचार्य को विद्याएं सिद्ध नहीं होती, जिनकी चर्या शुद्ध थी, जिनका ज्ञान अपरंपार था। यहां तो चांडाल का ज्ञान भी नहीं था, कुछ भी, नमोकार मंत्र भी नहीं आता था। देखो, नमोकार मंत्र भी नहीं आता था। नमोकार मंत्र शुद्ध नहीं बोल पाया अंजन चोर। स्वाध्याय कितना हीन था। नमोकार मंत्र पढ़ना नहीं आवे, नमोकार मंत्र का अर्थ की तो बात दूर रही, ना चांडाल को आया ना अंजन चोर को आया। ऐसे द्रव्य ज्ञान हीन को देवताओं से जय जयकार करा दी जैन दर्शन। और वे महामुनिराज की बात कर रहा हूं जिनकी चर्या इतनी निर्दोष है। और स्वाध्याय कितना है? 11 अंग, 9 पूर्व पूरे, 10वां आधा। 11 अंग क्या कहता भैया? 11 अंग क्या कहलाता? ज्ञान पूरा है। स्वाध्याय इतना गजब का है कि पूछो मत। 11 अंग, 9 पूर्व, आधा 10 पूर्व, भिन्न 10 पूर्व भी हो गया, तो भी देवताओं के नारा पूजा तो छोड़ो, उन्होंने नमस्कार भी नहीं किया। मैंने जब ये प्रसंग श्री धवला जी में वीरसेन स्वामी के उवाच पढ़े, मैंने कहा प्रभु, अरे कम से कम नमस्कार तो करा दो, एक बार देवताओं से जयकार तो बुलवा दो। नहीं, देवता उनके अधीन हो गए, उनका कार्य करेंगे, लेकिन पूजा नहीं की गई, जय जयकार नहीं किया गया। क्यों? भाव शून्य क्रिया, प्रयोजन खोटा है। यानी प्रयोजन अभिप्राय का कितना बड़ा महत्व होता है। प्रयोजन और अभिप्राय शुद्ध यदि हो जाता है तो क्रियाहीन भी जय जयकार का पात्र है, और अभिप्राय खोटा है तो क्रियावान भी निंदा का पात्र है। जैन दर्शन क्रिया प्रधानी धर्म नहीं है। जैन दर्शन क्रियाओं को नकारता है। क्रियाकांडी कह के 180 क्रियावादी बना के रख दिए, ये सब क्रियावादी है। भाव शून्य। अन्य को तो छोड़ो, दिगंबर भेषधारी मुनियों को भी यदि उनका अभिप्राय खोटा है, कुछ जैन दर्शन पूछता है, तुम देख के क्यों चल रहे हो? क्यों चल रहे हो? एक व्यक्ति देख के चल रहा था, बोले देखे कोई जीव नहीं मर जाए। बोले क्यों नहीं मर जाए? क्या भाव है तुम्हारा? अहिंसा तुम क्यों बचाना चाहते हो जीवों को? क्यों बचाना चाहते? क्यों नहीं मरने देना चाहते जीवों को? क्या नुकसान है तुम्हें? अपन कई बहाने बनाएंगे कि नहीं, इसलिए नहीं मारना चाहता हूं क्योंकि कल फिर मैं मरूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो डर के कारण बचा रहा है कि कल वो तुझे मारेगा, इस भय से तू बचा रहा है। तेरा अहिंसा व्रत तो पल जाएगा, स्वर्ग तो मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। तू बचा रहा है, तू मरेगा तो नहीं, अब पुण्य तो बनेगा, लेकिन तुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। भाव शून्य क्रिया। फिर किस लिए बचा रहे हो? ये मेरे काम का है, मेरा है, ये मेरी गाय है, मेरा पशु है, मेरा कुत्ता है, मेरा बेटा है, मेरा परिवार है, मेरा है, मेरे काम का है, इसलिए बचा रहा हूं। अब बचा रहा है दोनों, मेरा है। शेर भी अपने बच्चे को बचाता है क्योंकि मेरा है, बिल्ली भी अपने बच्चे को बचाती है क्योंकि मेरा है। तुरंत जनवाणी ने कहा, बचा तो रहा है तुम, लेकिन तेरा अहिंसा व्रत भी नहीं माना जाएगा। मोह है, स्वार्थ है, क्योंकि तेरा है, तेरे काम आएगा ये, इसलिए वहां नकार दिया। क्यों बचा रहे हैं? मुझे इससे बहुत डर लगता है। भय से, स्नेह से, लोभ से किसी को बचाते हो, भाव शून्य क्रिया है। झूठ क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि राजा मेरी जीभ काट देगा।
झूठ बोलने से हमारे लिए बहुत नुकसान है, पाप बंद होगा, दुर्गति में पड़ूंगा। क्यों नहीं चोरी करते हो? बोले चोरी करने का मन है कि नहीं, लेकिन वो जेल हो जाएगी। कितने लोग चोरी इसलिए नहीं करते कि जेल हो जाएगी। चोरी का मन कितने लोगों को है। यदि आज घोषणा कर दी जाए कि जो जो चोरी करेंगे आज उनको कोई पुलिस नहीं पकड़ेगी और आज का कोई केस नहीं चलेगा, आज ही इतनी चोरियां हो जाएंगी। मां चोर चोरी इसलिए नहीं कर पा रहा है कि उसे पुलिस का डर है, कानून का डर है, जेल का डर है। इस डर के कारण चोरी नहीं कर रहा, चोरी का मन है। कितने लोग, जैन दर्शन कहता है चोरी का त्याग नहीं है तेरा, तू डर के कारण कर रहा है। कुशील, इंद्रियों के विषय, व्यभिचार, बलात्कार। यदि एक दिन कानून से छूट दे दी जाए कि आज कोई भी व्यक्ति किसी के साथ कोई भी गलत कार्य करेगा, व्यभिचार करेगा, कुछ भी नहीं होगा, ना जाने कितने बलात्कार, व्यभिचार हो जाएंगे एक रात में, एक दिन में। अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के पूछ लो, हर व्यक्ति अपनी गिरेबान झांक ले। तुम्हारे सामने ऐसे मौके आए और कानून का डर नहीं है, कितने पाप होंगे, कितने व्यभिचार होंगे। मात इसलिए नहीं कर पा रहे हो, कानून का डर है, जेल का डर है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, इज्जत धूल में मिल जाएगी, इज्जत धूल में मिल जाए। इसलिए आप अपने मन को मार के बैठे हुए हो। परिणाम तो आपके बिगड़ रहे हैं, भाव तो बुरे हो रहे हैं, लेकिन भय आ गया, या कोई नियम नहीं हुआ, कोई व्रत नहीं हुआ, कोई संयम नहीं हुआ, क्योंकि भय के कारण से आप अपने मन को कंट्रोल किए। इसी प्रकार परिग्रह में मजबूरी है, खूब कमा के देख लिया इसलिए झोपड़ी में रह रहे हो। जो गरीब लोग हैं ना, यदि ये धर्म का स्वरूप समझ जाए ना, तो सारे गरीब स्वर्गों में पहुंचेंगे। सारे गरीब जितने हैं, अमीरों को स्वर्ग में स्थान ही नहीं बचेगा। लेकिन 90% गरीब दुर्गति में जाते हैं, 90% गरीब नरक जाते हैं, दुर्गति जाते हैं। और मेरी बात मान जाए तो 90% गरीबों को मैं स्वर्ग भेज दूं, गरीब जाए। फर्क क्या है? गरीब है लेकिन वो मन को नहीं मार रहा, मन की इच्छाएं इतनी है, रह रहा है झोपड़ी में, महलों की ख्वाब से जा रहा है शेख चिल्ली बनकर। अभी भीख मांग रहा है कटोरे में और कल्पनाएं कर रहा है राजा बनने की, शेख चिल्ली। 99% गरीब इसलिए दुर्गति नहीं जाते कि वे पाप करते हैं, इसलिए जाते हैं कि पाप करने की कल्पना भावना करते हैं। कर तो सकते ही नहीं, वो है ही नहीं उनके पास। इच्छाएं उनकी इतनी प्रबल होती है। सबसे ज्यादा अभाव जिनके, जिस चीज का अभाव होता है उनके उस चीज का आकर्षण ज्यादा होता है। अभाव, गरीब को अमीर बनने का ख्वाब ज्यादा होता है, भूखी को रोटी खाने की इच्छा ज्यादा होती है क्योंकि वो भूखा है। जिसका पेट भरा रहता है वो भोजन की याद नहीं करता, लेकिन भूखा व्यक्ति रोटी की इच्छा चलती रहती है। प्यासा व्यक्ति पानी की चिंता करता है। गरीब व्यक्ति 24 घंटे कल मेरे यहां धन कहां से होगा, आ जाए तो मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, पूरी जिंदगी गुजार देता है। खाली पुलाव बना रहता है और उसी समय उसको आयु बंद हो जाता है। जितना जितने तुमने पुलाव बनाया उतने उतने पाप के भागीदार हुए, नरक चला जाता है। जैन शास्त्रों में एक उदाहरण तंदुलमत्स्य का आता है। सारे गरीब और असमर्थ लोगों से मेरा कहना है,
तुम दोनों तरफ से जाओगे। इधर तो गरीबी की मारे हो ही, इधर तो तुम दुखी हो ही, और जो तुम ख्वाब सजा रहे हो उससे अगला भाव भी दुख होगा। एक छोटा सा मच्छर होता है चावल के बराबर, तंदुल मत्स्य बोलते, उसका नाम ही तंदुल। वो बड़े मत्स्य के यहाँ आंख का कीट खाता है। जब बड़ा मत्स्य होता है ना, बड़े आदमी को देख करके वो सोचता है ये मूर्ख देखो सो रहा है, इसके मुंह में मछली जा रही, इसने खाई नहीं। इसके स्थान पर मैं होता तो पूरे समुद्र की मछलियां खा जाता, खाए एक मछली भी नहीं पाता, महल खा रहा है, और मर करके साथ में नरक चला जाता। एक मछली नहीं मारी, एक मछली नहीं खा पाया, लेकिन बड़े आदमी बड़ी ख्वाब को देखकर, बड़ी मछली के ख्वाब देखकर भाग। गरीब लोगों, असमर्थ लोगों, तंदुल मत मनो, ख्वाब मत सजाओ। बड़े आदमी को देख करके जलो मत, मेरे पास ऐसा होता तो मैं ये करता, मैं ये करता, मैं ये करता। कुछ नहीं करता, ख्वाब है। चेतो चेतो जागो मेरे गरीब प्यारे लोगों, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। यशोदा मैया सुदामा की बात कर रहे थे। एहसान नहीं, कोई एहसान नहीं। कहेगा रे कृष्ण, हे कन्हैया, आज तक तूने खबर ली मेरी क्या दुर्दशा हो रही है? कुछ नहीं बोले। कन्हैया घबरा रहे थे कि पता नहीं ये मित्र है, कुछ भी कर सकता है, मेरी इज्जत भी उतार देगा इस पूरे राजमहलों में, क्योंकि सुदामा बचपन का मित्र है, उसको क्या राजमहल, ये सारे राजाओं के सामने मेरी इज्जत उतारेगा। कुछ नहीं, सुदामा तो उलाहना देना तो भूल गए। महल देखते मेरा कन्हैया यहां पहुंच गया, मेरा कन्हैया की जय जयकार, चारों तरफ राजा खड़े हैं, फिर बस नाचने लगा वो तो सुदामा, मेरा कन्हैया आज द्वारकाधीश है, मुकुटवत राजा खड़े हैं, जय जयकार हो रही है, देखो सब तरफ इसकी। उसको कुछ नहीं, वो तो अभी फक्कड़ ही है, भूखा है, सब कुछ है। कैसे होते हैं संबंध, कैसे होते हैं संबंध, और कैसे हैं आज के संबंध। थोड़ी सी कमजोरी होते ही संबंध टूट जाते हैं, दरारें आ जाती है। संबंध ये होते हैं कि अपने लिए कुछ नहीं मिला तो भी अपने मित्र के प्रति इतना आनंदित हो गया, एक एक चीज को पुलकित हो रहा। महलों के अंदर गया, राजगद्दी देखी, रानियों को देखा, एक कृष्ण कहते हैं कि नहीं, ये मेरे से भी बहुत बड़ा है। मैं तो फिर भी उलाहना दे देता, यदि सुदामा मेरे साथ करता तो मैं उलाहना दे देता, लेकिन आज ये कुछ नहीं बोल रहा है, दुखी होकर मेरे खुश में खुशी है, मेरे खुशी में खुशी है, स्वयं दुखी है। बस मित्रता की पहचान, आत्मीयता की पहचान, संबंधों की पहचान यह नहीं है कि संबंध से मैं कितना खुश हूं, मुझे कितना मिला, यह नहीं है। सभी लोग अपनी अपनी छाती पर हाथ रखें, और जिसका जो संबंध हो, माँ बाप बेटे का, गुरु शिष्य का, भाई भाई का, मित्र का, जो भी संबंध हो, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं मिला और तुम्हारे संबंधी को सब कुछ मिला, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारा जो भी संबंध है, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हें कैसा लग रहा है? उसकी जय जयकार हो रही, तुम्हें कोई पूछ नहीं रहा, उसके धन दौलत भरा है, तुम्हारे पास खाने को भी नहीं है, और तुम मिल गए दोनों, तुम्हारा रिश्तेदार मित्र तुम्हारा मिल गए, उसके पास अपरंपार धन दौलत और तेरे पास कुछ भी नहीं है। आप सबसे पहला व्यवहार क्या करोगे? अपन सब ले ले, बस यही सबसे बड़ी। और सुदामा ने सब कुछ नहीं किया। सीखो, समझो
क्या तुम जिससे संबंध बनाना चाहते हो उसकी खुशी में तुम खुश हो और तुम दुखी हो? तुम्हारे ऊपर तो दुखों का पहाड़ है, पर जिससे तुम संबंध बनाना चाहते हो क्या उसकी खुशी से तुम खुश हो? उसकी खुशी, उसका यश, उसकी जयकार, उसका धन दौलत, उसका वैभव तुम्हारी अंतर चेतना पर क्या प्रभाव डाल रहा है? बताने की जरूरत नहीं, अपन को खुद पूछना है, खुद जानना है, खुद समझना है। कैसा लग रहा है तुम्हें? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, उसके पास सब कुछ है, और वो तुम्हारा मित्र है, और तुम्हें पूछ भी नहीं रहा है, तुम्हें देख भी नहीं रहा है, तुमसे बोल भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, और उपेक्षा और कर दी। अरे चल चल, मैं अब वो नहीं है रे जो तेरे बचपन में था, अब मैं राजा बन गया हूं, तो मेरी क्या होड़ करेगा? द्रोणाचार्य के जीवन में यही घटना आती है। द्रोणाचार्य के जीवन में एक मित्र था, जब एक साथ पढ़ते थे, द्रुपद, नाम में अंतर हो सकता है, घटना को स्वयं रखना। द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों एक साथ पढ़े थे। द्रुपद राजा बन गया। जब इनकी किसी कहानी, कोई महान आत्माएं जब किसी गलत मार्ग पर जाते हैं, कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर जाना नहीं चाहता, लेकिन गलत मार्ग पर उसकी मजबूरी भेज देती है। इन डाकुओं से पूछो, जितने बड़े बड़े डाकू थे, ये कितने अत्याचारों को सहन करके डाकू बने थे। एक बार द्रोणाचार्य, द्रुपद राजा बन गया। द्रोणाचार्य की परिस्थितियां बहुत गरीब थी, कुछ भी नहीं था उनके पास। उनके मन में आया कि चलो हमारा मित्र द्रुपद राजा है, कुछ लिया जाए। द्रुपद ने उसका ऐसा अपमान किया, है तू लगता कहाँ है मेरे सामने? क्या मित्र बन के आया है? भिखारी बन के मांग, कुछ तो मिल जाएगा। याचक बन के मांग। मित्र बन के मांग रहा है कि याचक बन के? मित्र तेरा कहां, मैं और कहां तू? मैं तेरे से मित्र था, बचपन में तो बुद्धू था जो तेरे जैसा मित्र पाया, भाग्यहीन, कर्महीन। द्रोणाचार्य का अपमान करता है, बहुत अपमान। और द्रोणाचार्य का, याचक बन के मांग तो दे दूंगा, तुझे क्या चाहिए? द्रोणाचार्य ने कहा, याचक बन के तो नहीं चाहिए। वापस आ गया। बस उनके मन में वो दिमाग में घूमता रहा। और हस्तिनापुर ने द्रोणाचार्य को गोद ले लिया। हस्तिनापुर को जब पता चला, पूरी कहानी आप पढ़ लेना, मैं तो सारांश बता रहा हूं। हस्तिनापुर ने ले लिया, और ऐसे विकट समय पर हस्तिनापुर ने द्रोणाचार्य का सहयोग किया, बहुत बड़ा सहयोग। बस द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के अन्याय के पक्ष में लड़े, अन्याय के पक्ष में लड़े। मात्र एक ही चीज, द्रुपद से बदला लेना है। और हस्तिनापुर ने मुझे शरण दी, चाहे मेरे कुछ भी हो जाए। बहुत दुर्योधन बहुत ताड़ना देता है द्रोणाचार्य को, बहुत ताड़ना देता है, बहुत अश्लील शब्द बोलता है। द्रोणाचार्य घूंट पीकर रह जाते, क्योंकि हस्तिनापुर का उपकार मेरे ऊपर है। दुर्योधन से कहते, हे दुर्योधन, तू जितना उपकार करना कर ले, मैं हस्तिनापुर का ऋण चुकाए बिना नहीं रहूंगा, क्योंकि हस्तिनापुर ने मेरे ऊपर उस समय उपकार किया है जिस समय मैं जिंदा रहने लायक नहीं था। पहले के लोग होते थे, जिंदा रहने लायक नहीं था। और द्रोणाचार्य चाह ला करके, हरे द्रुपद से युद्ध हुआ, द्रुपद को बंदी बनाया हुआ, पांडवों ने बनाया हालांकि बंदी वो, लेकिन हस्तिनापुर में जब पांडव दुर्योधन इकट्ठे ही थे, एक साथ थे, तब द्रुपद को बंदी बना करके कहा, अब तू राजा है और मैं रंक हूं, बोल तुझे क्या सजा दिया जाए। फिर आगे की कहानी आप जानना। कहने का भाव ये है वहां कि व्यक्ति के लिए बहुत कठिन हो जाता है। बड़ा आदमी बनते ही व्यक्ति न्यू को भूल जाता है, दूसरों को कुचलने लग जाता है। लेकिन सुदामा और कन्हैया की तो बात ही कुछ और थी। और कन्हैया कहने लगे, नहीं, तू महान है
और बताते हैं जिनकी दुनिया पैर धोती थी उन कन्हैया ने सुदामा के पैर धो लिए, सुदामा के पैर धो लिए। सब देख के दंग रह गए कि ये मामला क्या है, कहां है फकीर? बोले फकीर नहीं है, ये मेरे से बड़ा राजा है। द्वारका को पाकर के द्वारकाधीश बनकर के मैं इतना खुश नहीं हूं जितने मेरे द्वारकाधीश बनने से ये खुश है। क्या बात है कृष्ण जी के उस समय, ये पकड़ के पैर पकड़ रहे आप इसके जो दरवाजे आया है, शकल तो देखो। तब श्री कृष्ण का उपदेश हुआ, मैं द्वारकाधीश हूं, मैं इतना खुश नहीं हूं, मैं इतना खुश नहीं हूं, मेरे पास इतना वैभव है, मैं इतना खुश नहीं हूं। 16,000 मुकुटबद्ध राजा मुझे नमस्कार करते, मैं इतना खुश नहीं हूं। मेरे पास सब कुछ है, मैं इतना खुश नहीं हूं। और मेरे वैभव को देखकर ये मेरे से ज्यादा खुश है। सबूत क्या है कि मेरे से ज्यादा खुश है? कृष्ण जी कहते देखो ना, मेरी खुशी में अपने दुख भूल गया, मेरी खुशी में अपने दुख भूल गया। यही तो बात और है क्या? किसी को सुखी देखकर अपना दुख भूल जाए, यही तो महानता कहलाती है। देखो अपना दुख भूल गया और उल्हाना नहीं दे रहा है कुछ भी, बस प्रशंसा कर, अच्छा ये भी महल तेरा है, ये राजा तेरे अधीन है, बस कुछ। महानुभाव मंत्र बनाए, नीति बनाए अपनी जिंदगी की। सही प्रेम, सही समर्पण, सही आत्मीयता, सही संबंध है। क्या आप संबंधी के खुशी में खुश हैं? उसकी खुशी में अपना दुख भूले हैं कभी? क्या कोई भी संबंध में, संबंध की कोई बात नहीं कर रहा। भक्त भगवान हो, गुरु शिष्य हो, भाई भाई हो, साधर्मी हो, मित्र हो, प्याई जी हो, रिश्तेदार हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, कुछ भी XYZ जो भी संबंध हो, पशुओं से भी तुम्हारा संबंध हो, किसी भी संबंध में क्या आप उसकी खुशी में कभी खुशी हुए हैं? तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है और तुम दुख भूले हैं, भूले हो और हुआ है, बस तुम महान हो। तुम्हारा ये संबंध अटूट है और तुम एक ऐसे संबंधों के पाओगे जो संबंध तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, कभी धोखा नहीं होता है। ऐसा रामायण के अंदर भी एक उदाहरण आता है इसी प्रकार। रामचंद्र जी अपना दुख भूल गए, सुग्रीव संकट में थे, उनको राजगद्दी दिलाई। रामचंद्र जी कहते लक्ष्मण से, इस वनवास में अपन से एक बहुत बड़ा शुभ काम हुआ। जैन दर्शन में तो बहुत सारे उदाहरण हैं, वैष्णव दर्शन में एक ही है। जैन दर्शन में तो जगह जगह जाकर अत्याचारी राजाओं से मुक्त कराया, राजा सिंहरथ को, बहुत को। लेकिन वैष्णव दर्शन में एक आता है, सुग्रीव ताड़ित था अपने भाई से, बाली से, और राज्य दिलाने के बाद रामचंद्र जी लक्ष्मण जब बैठे हैं तो कहते क्या है? रामचंद्र, लक्ष्मण, वनवास आने में आज हमारे हाथ से, तेरे अपने हाथ से एक शुभ कार्य हुआ। अपन किसी को दुख दूर तो नहीं कर पा, दुख अपना दुख दूर हुआ नहीं हुआ, अपन को एक व्यक्ति को सुखी कर दिया, एक परिवार को उजड़ने से बचा लिया। देखो राजा सुग्रीव सिंहासन पर बैठ गया, किस कंधा सिंहासन पर बैठ गया राजा सुग्रीव। वन वन में भटक रहा था, अत्याचार हो रहे थे, आज उसको सिंहासन मिल गया। पूरी चर्चा यही करते रहे चतुर्मास में 4 महीने। लक्ष्मण कहता मेरा भैया पता नहीं कौन से दिमाग का है, अपने दुखों की चर्चा तो कर नहीं रहा कि 4 महीने सीता का क्या हो रहा होगा, बस ये कर रहा। देखो सुग्रीव भैया, इनके तुम उसके सुख के अपने, बोले क्या दुख, वो तो दुख है ही, वो तो हमने खुद किया था। ओहो, बस यही मित्रता। प्रकृति ने कहा एक इतना महान दुख भूल गए प्रभु। जब रुकने लगे थे ना, आवाज आई थी, तब लक्ष्मण ने कहा भैया ज्यादा समय खराब मत करो, अपन आगे बढ़े, चतुर्मास आ रहा है। उन्होंने कहा नहीं, पहले इसका उपकार करो, दुख दूर करो, पूरी कहानी तुम्हें मालूम है।
रामचंद्र जी अपना दुख भूल गए। दूसरे के दुख दूर करने में यदि सुग्रीव बीच में नहीं होता तो रामचंद्र जी चतुर्मास के पहले ही पता नहीं कहां पहुंच गए होते। चतुर्मास में फिर नहीं गए वो। 4 महीने तक नुकसान किया उन्होंने अपना। 4 महीने पहले सीता के पास पहुंच सकते थे, कोई ना कोई उपाय बनता, लेकिन उसके 4 महीने मात्र दूसरे के उपकार के लिए अपना दुख भूल गए। तभी प्रकृति कहती है सुग्रीव से, हनुमान यही तो कहते हैं। हनुमान के तो स्वामी सुग्रीव थे, राजा सुग्रीव का मंत्री थे हनुमान। रामचंद्र जी को देख के हम गए, रामचंद्र जी वो हस्ती हैं जो दूसरों को सुख देने में अपना दुख भूल गए और दूसरे के सुख में इतने सुखी हैं। बस हनुमान ने वहीं रामचंद्र जी को अपना स्वामी स्वीकार कर लिया। मात्र इतनी सी बात पर स्वीकार किया। ये मानव महान है जो अपने मित्र बनाया था सुग्रीव को, अपने मित्र को सुखी बनाकर सुख है और अपने दुख की खबर ही नहीं है। इतनी सी बात पर हनुमान ने रामचंद्र जी को वहां पर स्वीकार कर लिया। ये व्यक्ति संसार का सबसे महान आत्मा, सबसे महान शक्ति, सबसे बड़ा अवतारी पुरुष है, अवतारी शक्तियां हैं। तो इन आदर्शों को मैं इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि हमारे संबंध तो बहुत हैं, लेकिन उन संबंधों में मजा नहीं आ रहा है, उन संबंधों में चमत्कार नहीं हो रहा है, उन संबंध में वात्सल्य नहीं टपक रहा है। उन संबंधों के लेकर के, अरे एक संबंध मिल जाता है तो व्यक्ति संसार में किसी भी टक्कर ले लेता है। रामचंद्र जी को एक सहयोग मिला राजा का और रावण की ईंट हिला दी। रावण की सारी शक्तियां 3 त्रिखंडाधिपति को हिला दिया एकमात्र मित्र। मैं इसलिए सारे प्रसंग लाना चाहता हूं, इनका चमत्कार देखो क्या है। एकमात्र मित्र के लिए रामचंद्र जी अपना दुख भूलकर उसके सुख में शामिल हो गए। परिणाम ये निकला कि कितना बड़ा संकट था। रावण को धराशायी कौन कर सकता था? कौन कर सकता था? रावण के पास से सीता कौन ला सकता था? थोड़ी देर के लिए अपन कल्पना करते हैं, यदि सुग्रीव हनुमान का सहयोग नहीं मिलता तो रामचंद्र जी लक्ष्मण क्या विदेही तक पहुंच पाते, पता कर पाते? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। 4 महीने के लिए अपना दुख भूलकर अपने मित्र के सुख में शामिल हो गए। उसका परिणाम ही हुआ कि दुश्मन की पराजय और सारी जिंदगी भर सुख मिल गया। 4 महीने का दूसरे के सुख में मात्र एक बार शामिल होना है, वो जिंदगी भर तुम्हें सुख देगा। अपने संबंधियों के सुखों में शामिल हो, अपने लोगों में शामिल हो। आप ग्रस्त हैं, कभी किसी के सुख में शामिल होने का प्रयास और दुख भूल जाओ। आज कृष्ण जी और सुदामा की कहानियों पर सीरियल बन रहे हैं, कथाएं पढ़ी जा रही हैं और लोग कहने लगे आज तक कोई गरीब के किसी ने पैर नहीं पूजे, आज तक किसी गरीब को किसी ने नहीं पूछा। लेकिन एक गरीब ऐसा हुआ है जिसको त्रिखंडाधिपति नारायण ने भी पैर धोकर पूजा की है। मात्र एक बात पर सुदामा ने कभी उल्हाना नहीं दिया और कृष्ण के सुख में शामिल हो गए। महान भावना है। इसलिए मैं गरीबों से कह रहा हूं, हे गरीबों, हे समर्थहीनों, आज के प्रवचन से गुण सीख लो। तुम्हारी बहुत बेइज्जती हो रही है, तुम्हारा अनादर होता है, तुम्हें कोई पूछता नहीं है। महाराज गरीबों के लिए कहीं जगह नहीं है। चिंता मत करो, तुम सुदामा का गुण पूछ लो, श्री कृष्ण जैसी शक्तियां तुम्हारे पैर धो लेंगी। एक सुदामा का गुण सीख लो तुम। सारे गरीब और असमर्थों से मेरा कहना है, ये रोना बंद करो, सुखी आदमियों के सुख में शामिल हो जाओ, सुखी आदमी के सुख में शामिल हो जाओ, उसके सुख में अपना दुख भूल जाओ। किसी एक के बीमार हो तो निरोगी को देख करके आनंद से फूल जाओ। सुबह जैसे ही आप रोगी हैं
और आपके सामने निरोगी आ जाए हट्टा कट्टा, धन है, इसने पूर्व भाव में वैयावृत्ति की होगी, ये पूर्व भाव का धर्मात्मा है। जय जिनेंद्र। अपना दुख भूल जाओ, अपना रोग भूल जाओ और उस निरोगी के लिए प्रसन्न सुख में शामिल हो जाओ। शायद आज रात से ही तुम्हारा रोग दूर होना शुरू हो जाएगा। तुम्हें भूलना है अपने बीमारी और उसका निरोगता के गुणानुवाद करना है। भूल हो जाओ उसके सुख में शामिल। गरीब को और कुछ नहीं करना, अमीर आदमी के सुख में शामिल हो जाओ। ये चिंतन करो, ओहो इसने पहले खूब दान दिए होंगे, इन्होंने खूब गुणानुवाद किया होगा, आज इनके पास धन है। जय जिनेंद्र। जन्म जन्म के अमीर आदमी को नहीं, पूर्व जन्म के दानी को मेरा नमस्कार हो, नमस्कार हो। गुणसु प्रमोदम। बस दुनिया में यदि तुम्हें ऊंचा उठाएगा तो नमोकार मंत्र नहीं, मात एक गुणसु प्रमोदम। गुणवान को देख करके आप कितने % में सुख होता है। गुणवान को देखकर, अपने से अधिक गुणवान को देखकर तुम्हारे अंदर कितनी खुशी आती है, उतना % तुम्हारी ऊंचाई बढ़ेगी। बहुत बड़ा मंत्र बना दिया मैंने, नीति बना दी। और जितने जितने में तुम बड़ों को देखकर कुड़ते हो, तुम दुखी होते हो, इसको क्यों, मुझे क्यों नहीं, उतने उतने स्थान पर तुम्हारा डाउनफॉल आएगा। तुम बढ़ोगे 100 कदम, पहुंचोगे 10 कदम, चलोगे 100 कदम, पैर कहेंगे 100 कदम चल दिए, इंची टेप से नापोगे तो कहोगे हैं कोलू के बैल के समान। कोलू का बैल होता है ना, वो चलता रहता है, उसके घोटे कहते हैं आज मैं इतना चल गया, इतना चल गया कि शायद अब मुझे कल नहीं चलना पड़ेगा। लेकिन शाम को जैसी पट्टी खुलती है तो वही कुआ वही कोलू, आंखें कह रही हैं तू वहीं के वहीं है, और घोड़े कह रहे हैं तू इतना चल चुका है। अपर लोग बंधु ऐसे ही है, घोड़े कह रहे हैं कि चल चुके हैं, थोड़ा मन से देखो, ही की आंखों से देखो, वहीं के वहीं है। उम्र कह रही है बहुत हो गया, घोड़े कह रहे हैं थक गया, शरीर कह रहा है थक गया, मैं बहुत बड़ा हो गया, बहुत चल गया। लेकिन अंतर चेतना से देखो, हम वहीं के वहीं हैं। ऐसी गलती मत करना, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं, कितना भी तुम कल्पनाएं कर लेना ना, कभी ऊंचे नहीं उठोगे। तो आज हमने तुम्हें 2 बातों की तरफ प्रेरित किया। अपने से जो बड़े आदमी हैं उनके सुख में शामिल हो जाओ, इसी का नाम भक्ति है, समर्पण है। भगवान के प्रति अपन कह रहे थे, आज अपना प्रसंग चला था कि हमें बड़े आदमियों से कुछ चाहिए नहीं है, जो उनके पास है उनमें खुश होना है। हमें उनसे चाहिए नहीं है, भूल जाओ कि मैं मंदिर में लेने आया हूं, भूल जाओ कि मैं कृष्ण से सहायता लेने आया हूं, और हो जाओ समर्पित। हे भगवान, मैं मंदिर में कुछ लेने नहीं आया हूं, मैं तो तेरी खुशी में नाचने आया हूं। तुझे केवल ज्ञान हुआ है ना, तुझे केवल ज्ञान हुआ है ना, तू भगवान बन गया है ना, तू बहुत बड़ा आदमी, तो मैं तो खुशी मनाने, तेरी खुशी में मैं खुशी मनाने आया हूं और मेरा दुख भूल गया। बस जब भी तुम मंदिर जाओ ये मान के जाना, अरे तुम एक बारात में जाते हो, दूल्हा की खुशी में शामिल होने जाते हो, कि तुम अपना वहां दुखोना रोने जाते हो। बारात में जाने वाले लोगों से मैं पूछता हूं, उस दूल्हे की या उस परिवार की खुशी में शामिल हो रहे हो कि वहां दूल्हा को देखकर रोने बैठ जाते हो? हे दूल्हा राजा, हे राजा साहब, मैं परेशान हूं, मुझे संकट दूर करो, मुझे कुछ सहायता करो। बाराती दूल्हा के सामने, क्योंकि वो समय राजा है, वो तो राजा को देखकर तुम्हें अपनी भीख मांगने का भाव आता है, दुख दूर करने का भाव आता है, कि उसको जो सुखी मिलने वाली है उसमें शामिल होने का भाव आता है? बोल भाई, अपना दुख भूल भी जाए तो तुम रोगे भी ना, तो 2 लोग बाहर निकल बाहर है भाई, या आप सगुन करने आ गया। वहां तो क्या होता है, हर बाराती उसी में शामिल
हो जाता है, नाचने लग जाता है। बस बंधु, जब एक राजा को पा करके तुम दुख भूल जाते हो बारात में और उसकी खुशी में शामिल हो जाते हो, इतना ही कर लो मंदिर में आकर के सब दुख भूल जाओ और भगवान और गुरु की खुशी में शामिल हो जाओ शामिल उसमें, और ऐसे नाचो। कोई कहे तुझे क्या मिल रहा है? बोले मुझे कुछ नहीं, मेरा भगवान इतना ऊंचा, मेरा भगवान केवल ज्ञानी, मेरा भगवान 18 ससरद, मेरा भगवान बहुत, इसी में तुम थकना मत, बोलते जाना मेरा भगवान, मेरा भगवान, मेरा भगवान, मेरा भगवान, और इतने आनंद से फूल जाओ कि रोने के आंसू नहीं, पानी गद गद यन बपू पुलकयन, खुशी के आंसू बहने लग जाए, खुशी के आंसू बहने लग जाए। किसकी खुशी? भगवान की। भगवान के सामने हर व्यक्ति अपने दुखों के लिए बहुत रोया है, बहुत रोता है महानुभाव। अब भगवान की ऊंचाइयों पर एक बार खुशी के आंसू लाके दिखाओ, चमत्कार हो जाएगा। अपन रोए हम, बहुत रोए, अपने दुखों को बहुत रोए। जब भी भगवान के दरवाजे गए, हर दुखी रोता है, हर दुखी गड़गड़ाता है, ये तो हो गया, ये तो तुमने कर लिया, कुछ नहीं पा पाए। कर लिया ना, खूब रो लिया, खूब गड़गड़ा लिया, कुछ नहीं मिला, जहां के तहां हो। अब 6 महीने के लिए मेरी बात मान जाओ, अपना दुख भूल करके और भगवान की खुशी में, उनके दर्शन की खुशी में एक एक गुण को पढ़ो, वो अनंत ज्ञानी है। एक एक गुण को पढ़ो, वो सुंदर शरीर है। एक एक गुण को पढ़ो, सुगंधित बपू है। एक एक गुण को पढ़ो, मलमूत्र रहित है। एक एक गुण को पढ़ो, श्वेत से रहित है। एक एक गुण को पढ़ो, बज्रसम नाराज संगनन है। एक एक गुण को पढ़ो, कैसे दीक्षा के केवल 40 गुणों को, एक एक गुणों पर नाचो, मेरा भगवान, मेरा भगवान इन गुणों से युक्त है, नाचो। और इतने नाचो कि आंसू टपके। लोग पूछ गए, बोले आनंद के आंसू, मेरा भगवान। आज लोग मेरे भगवान की जय बोल रहे हैं। आज लोग मेरे मंदिर में, ओहो, मेरे मंदिर में आज 100 लोग आने लगे। प्रभु मैं खुश हूं, मैंने मंदिर बनाया था, उलाहना मत देना भगवान, मैंने ही बैठा रहा था तुम्हें और मेरी हालत क्या हो गई, देखो तो सही, मैंने ही मंदिर बनाया था। नहीं भगवान मैं खुश हूं, आपके मंदिर में 100 लोग आने लगे, मैंने तो अपने लिए बनाया था, अब 100 आ रहे। और जहां देखो, जहां आपका अतिशय हो रहा है, जहां देखो आपका अतिशय हो रहा है। भगवान का जितना अतिशय बढ़ता जाए, हम आनंद से बढ़ते जाए। मुझे होता है जब कभी कोई शांति धारा की प्रशंसा करता है, मैं अपनी खुशी में, कभी मेरी जिंदगी में बड़ी बड़ी खुशियां भी आई हैं, दुख भी आए, खुशी भी आई, दोनों आए। बहुत बड़े बड़े दुख भी आए, बहुत बड़ी खुशियां भी आई। मैं कभी अपनी खुशी में इतना खुश नहीं हुआ। बहुत बड़े बड़े लोगों ने जयकारा बोली, इतना खुश नहीं हुआ। बड़े बड़े लोगों ने मेरी प्रशंसाएं की, करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग करते प्रशंसा, इतना खुश नहीं हुआ मैं। जब कोई शांति धारा की प्रशंसा करता है, मेरी खुशी का पार नहीं रहता। जब कोई भक्तांबर की प्रशंसा करता है, मेरी खुशी का पार नहीं रहता। जब कोई गंधोदक की प्रशंसा करता है, ओ मेरे लिए ऐसा लगता है कि मैं आकाश में उड़ जाऊं, नाचूं, खुशी हो जाऊं। मैंने कभी इस शांति धारा के लिए दुख की कहानी नहीं सुनाई कि मैं दुखी हूं। मैं तो सदा एक ही बात करता हूं, हे शांति धारा, हे प्रभु, तेरा गंधोदक इतना अमर बन जाए कि जो व्यक्ति तेरा गंधोदक माथे से लगाए वो समस्त दुखों से दूर हो जाए। मैं शांति धारा पढ़ते समय बहुत दत्तचित्त होकर के शांति धारा करता हूं, बहुत एकाग्र होकर के, तन्मय होकर के, उपयोग को बहिर्मुखी नहीं करता। बस एक ही कहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे हे शांति धारा
हे प्रभु, मुझे तेरे गंधोदक की महिमा चाहिए, तेरे गंधोदक की इतनी महिमा बढ़े, इतनी महिमा बढ़े, इतनी महिमा बढ़े, जहां से कोई शब्द आवे बस वो महिमा कर, प्रशंसा करते हुए आवे। महाराज हमने गंधोदक लिया था, हमने ये लिया था, हमने चांगानेर की मूर्तियों का गंधोदक लिया था, हमने मुनि सुब्रतनाथ भगवान नारेली का गंधोदक लिया। और ये प्रशंसा सुन के मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी होती है। और मैं इतना कहता हूं, भगवान मुझे एक ही खुशी है कि दिन दूनी रात चौगनी शांति धारा की महिमा बढ़ रही है, और मैं बढ़ाना चाहता। इसलिए नहीं, मैं शांति धारा कभी इसलिए नहीं करता कि मेरा दुख भूल जाए, मेरा दुख दूर हो जाए, नहीं, मेरी शांति धारा की महिमा बढ़ जाए। मैं हमेशा भावना भाता हूं ये आज की शांति धारा ऐसा चमत्कार दिखाए, लोग सारी दुनिया इस शांति धारा का चमत्कार मान जाए। एक गंधोदक ऐसा चमत्कार दिखाए, लोग दुनिया समझ जाएं कि शास्त्रों में लिखा हुआ गंधोदक का चमत्कार इस कलयुग में भी है। जो 700 कोड़ियों के कोड़ दूर किए थे, अरे 700 लोगियों की बीमारी दूर कोड़ हुए थे, मुझे गर्व है 700 के किए थे। हमारे गंधोदक शांति धारा गंधोदक तो लाखों के दुख दूर कर दिए हैं अभी 20-25 साल के अंदर। लाखों पर संख्या पहुंच गई, लाखों पर संख्या पहुंच चुकी है गंधोदक के उपकार करने वालों की, गंधोदक की महिमा गाने वालों की, गंधोदक से लाभ लेने वालों की, लाखों पर। कितनी खुशी की बात। 700 के कोड़ दूर हुए तब इतनी खुशी, तो लाखों के दूर हुए तो कितनी खुशी। बंधुओं, इसी का नाम प्रभावना है। समंतभद्र महाराज ने जो प्रभावना कहा है, उस प्रभावना का अर्थ यही है, धर्म के नाम पर खुश हो, गुणों के नाम पर खुश हो, और भगवान से कहो, भगवान मैं तेरे दरवाजे बार बार इसलिए आ रहा हूं क्योंकि तेरी खुशी देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। तेरी पूजा मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं अपने गुणानुवाद करता हूं तब धिक्कारता हूं। ओहो, सम्यक दृष्टि जब अपना गुणानुवाद होता है तो धिक्कारता है अपने आप, गर्दन नीची कर लेता है, और जब अपने आराध्य का गुणानुवाद करता है तो बोले नहीं थकता, आनंद आता है। अपने गुणों को सुनने में उतना आनंद नहीं आता जितना अपने आराध्य के गुणों को सुनने में आनंद आता है। इसलिए संबंधों को कायम रखना है, संबंधों में चमत्कार लाना है। तो आज अपन को हर संबंध में निर्णय करें, फैसला करें कि तुम उस संबंध से उनकी खुशी में कितने खुश हो, कितना आनंद आता है, वो तुम स्वयं अपने आप निकालना। और अपने दुखों को भूल रहे हो कि नहीं। और दूसरा प्रसंग दिया, अपनों के लिए कभी उल्हायना मत देना, कोसना नहीं, और उल्हायना देने के 3-4 पॉइंट हमने तुम्हें बताए। सबके लिए जो अपना है उसे उल्हायना क्या देना। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुमने क्या सुदामा को याद रखना, सुदामा को याद करना। जैसे उन्होंने उल्हायना नहीं दिया, अपन भी उल्हायना देना बंद करें, सोचना बंद करें मैं इनके लिए इतना करता हूं, ये मेरे लिए क्या करते हैं। ये अभिशाप छोड़ना है, फिर अपन समझेंगे। अभी अपनी बहुत लंबा चौड़ा विषय फैला हुआ है। भगवान जितने अपने संसार हैं, इनसे हमें लेना क्या है और देना क्या है, इस संबंध की चर्चा है। महावीर भगवान की जय।